नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आज हम हरियाणी पैवेलियन में हैं और बीजना और पंखी ग्रामीण प्रवेश में बड़ा महत्व रहता था और किसी ज़माने में हवा जोड़ने के काम में बीजना और पंखी का इस्तेमाल करते रहते थे। हालांकि अब समय बदल गया है, बिजली आई तो घरों में बिजली के उपकरण आ गए, बिजली के पंखे आ गए। हमारे साथ यहाँ जो स्टॉल लगाए हुए हैं जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? ममता है जी। ममता जी, ये बीजने और पंखों का बड़ा इस्तेमाल होता था पहले, गाना भी महिलाएं गाती थी, मेरा नो डांडी का बीजना। तो बताना इनके बारे में। ये जी पंखी है जी, पहले तो बहुत काम आती थी जी, अब तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, सब एसी में बैठना पसंद कर रहे हैं जी। एसी में। और जो इस बार की तो कोई बात ही नहीं थी, लाइट आओ ना आओ, तो ये तो जी घर यूज करने की बहुत अच्छी चीज थी। तो ये अब भी बहुत कम लोग हैं, ये धरोहर जैसे यहाँ जैसे मेले लगते हैं, यहाँ किसी धरोहर में ये चीज़ मिलती है, तो ये केवल इन्हीं के लिए बनाते हैं या फिर घरों में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं? करते हैं जी, अब भी करते हैं जी। करते हैं? गाँव में करते हैं जी। गाँव में करते? हाँ जी। जैसे अगर बिजली गुल हो जाती है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में ये पंखे ही काम आते हैं, बिजली ही काम आते हैं। हाँ जी, ये जैसे इन्वर्टर खराब हो गया तो जी फिर तो सबको यूज करनी पड़ती है जी। ये जब शादी ब्याह होता था तो उसमें भी तो एक रिवाज होता था इनको देने का, लड़कियों के। देवा जी, हम तो अब भी देते हैं जी। कहाँ से हो आप? मैं तंगोर से हूँ जी। तंगोर से? अब भी देते हो? हाँ जी, अब भी दे। ये हमारा 29 तारीख की शादी थी, हमने लड़की को दे ही है जी। ये ये तो बड़े चाव से लोग लेते होंगे अब तो इनको। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह लेते हैं। जैसे बहुत सारी महिला गीत गाती हैं, लाइट किसी के पास जाती, किसी के पास नहीं, पंखे की हवा, तो उसमें हम पूरे। कौन कौन से गाने बने हैं इन पंखों पर? बस जी ये तो जी क्या बताऊँ, ये तो बहुत सारे गाने बन रहे हैं। गाने बन रहे हैं? हाँ जी, बहुत नए नए गाने आ गए। हमारा तो जी पहला पुराना गाना यही था जी, मेरा नो डांडी का बीजना। हाँ जी, हमारा तो पुराना गाना यही था जी। हरियाणी फिल्मों में भी मेरा नो डांडी का बीजना जो गीत बनाया गया था, बड़ा प्रचलित हुआ था, लोग बड़े पसंद करते। जी क्या नाम है आपका? कौशल्या जी। आप भी बनाते हो इसको? हाँ जी, बनाते हैं। अब तो ऐसे चुंदड़ी बजा रहे हैं। चुनरी बनाते हो आप? नहीं, ये बिजली भी बनाते हैं। बनाते हो आप? हम तो जी सारे काम बनाते हैं कि ये नरे नरे बंदे रख रखे हुए, फुलझड़ी टंगरी जिसे में वे भी बनाते जी हम। अच्छा जी, ये दरी है, ये चुंदड़ी है, ये वो है। अब भी थोड़ी बहुत मांग है, खरीदते हैं लोग इनको? खरीदते हैं जी, खरीदते हैं। वैसे हमें लड़की को देते हैं दे ये। अच्छा। ये हुई बीजना होया, ये चुंदड़ी हुई, ये दरी हुई, फुलझड़ी हुई। अच्छा, जिस समय एक रिवाज भी है, जब फेरे होते हैं और बराती को ये पंखे और बीजने देते हैं। कील रखा और ऐसे करनी पड़ती है, ऐसे अमन के पास। भाई कर रहे हैं जी। मैंने भी देखे हैं कि बराती भी हवा जोलते रहते हैं ना इनके साथ। बरातिया देते हैं, तो उस समय तो स्पेशल बनाते होंगे उनके लिए। हाँ, पहले वैसे दूसरे थे जी। दूसरे थे? हाँ, ये सिर्फ बांसे के थे, दूसरे थे। बांस वाले थे पहले? हाँ, पहले वो बांस वाले थे। तो एक ये पंखी में कितना पैसा खर्च हो जाता बनाने में? देखो जी, डंडी इसमें 50-60 रुपए खर्चा आता है जी वैसे। हाँ जी, एक पंखी। जैसे अब गीता जयंती चली हुई है तो कुछ खरीदार आ रहे हैं इसमें? ये जी हम नहीं बेचते, हम तो सिर्फ बच्चों से सिखाने के लिए आते हैं यहाँ। हाँ जी, हम सेल नहीं करते कुछ भी। तो बच्चे रुचि रख रहे हैं सीखने के लिए? हाँ जी, हमारे से पूछते हैं जी, आंटी जी कैसे बनती है ये चीज। तो हम बताते हैं बच्चों को और सिखाते भी हैं। हाँ जी। तो ये चुनरी बनाने में कितना समय लग जाता है एक चुनरी में? जैसे आप इसको बताऊंगी, 1 महीना कम से जी 2-3 महीने एक चुनरी पे लगते हैं जी। 2-3 महीने? हाँ जी। तो 1 महीना तो लग जाता है। हाँ जी, जो मैं फुलकारी निकाल रही हूँ जी, कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। हाँ जी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और इसको देख रहे हैं। ये देखिए, इनको दिखाइए, ये लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर ये जो बीजने हैं, पंखे हैं, फुलकारी है, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं।